तो आज हम रुख कर रहे हैं अजय भल्ला के एक बड़े ही दिलचस्प लेख का। शीर्षक है एक नया नजरिया, जिंदगी की सहजता का अनुभव। सवाल यह है कि ये जो जिंदगी में हर चीज का ठेका लेकर घूमने वाला कर्ता भाव है ना, हाँ हाँ, सब मैं ही कर रहा हूँ वाला भाव। बिल्कुल, इससे पिंड छुड़ाकर थोड़ी आसानी, थोड़ी सहजता कैसे मिले? क्या ये दुनिया सच में हमारे इशारे पर नाच रही है, यह हमने बस एक कह लीजिए सुपर हीरो कॉम्प्लेक्स पाल लिया है। वही तो कि भाई अगर हमने सुबह उठकर अपनी वो लंबी चौड़ी टू डू लिस्ट नहीं देखी तो शायद सूरज देवता भी कंफ्यूज हो जाएं कि उगना है या नहीं। हाँ, बिल्कुल। तो आज की कोशिश बस यही है कि इस नजरिए के बदलाव को थोड़ा समझें, देखें कि क्या सच में इससे जिंदगी का टेंशन मीटर थोड़ा नीचे आ सकता है। हाँ, और ये समझना जरूरी है, जैसा आपने कहा, कि ये लेख कोई थियोरी नहीं है। ये एक व्यक्ति का अपना बहुत गहरा अनुभव है। उनके अंदर जो एक बड़ा बदलाव आया, उसकी कहानी है ये। तो हम यही देखेंगे कि ये जो कंट्रोल करने की जिद है और दूसरी तरफ चीजों को बस स्वीकार कर लेना, इनका हमारे मन पर, हमारी भावनाओं पर क्या असर पड़ता है। सही कहा। तो अजय जी की कहानी शुरू होती है एक जाने पहचाने बोझ से। रोजमर्रा का बोझ। हाँ, हर सुबह उठना, मतलब वही अधूरे काम, पुरानी बातें, दिमाग में एक ही सुई अटकी हुई। क्या अगर मैंने नहीं किया तो कौन करेगा? मतलब जैसे पूरी कायनात का भार बस मेरे ही कंधों पर है। और यही वो भागदौड़ वाली जिंदगी में कितना कॉमन है ना? अरे पूछिए मत, सुबह की चाय से पहले टू डू लिस्ट टिक करना ज्यादा जरूरी लगता है। हाँ, सांस लेने से भी ज्यादा। बिल्कुल। ऐसा गुमान कि हमारे बिना तो दफ्तर ठप, घर बिखर जाएगा, क्या पता मौसम भी गड़बड़ा जाए। और यही वो कर्ता भाव है जो लगातार स्ट्रेस पैदा करता है, बोझ बनाता है। ये एक तरह का भ्रम है, एक इल्यूजन कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में है या होना चाहिए, जबकि सच तो कुछ और ही है। हाँ, जिंदगी के ज्यादातर पहलू तो हमारे कंट्रोल से कोसों दूर हैं। लेख में वो पहिए वाली उपमा है ना, हाँ, ये भाव ऐसा है जैसे हम ही उस पहिए को धक्का दे रहे हैं। अगर हमने हाथ रोका तो सब रुक जाएगा। और ये सोच ही कितनी थका देने वाली है। बहुत ज्यादा। फिर आता है कहानी में मोड़, बदलाव का पल। सदगुरु के मेहर से, मतलब उनके आध्यात्मिक गुरु की कृपा से ध्यान का अनुभव हुआ और वो बिल्कुल अनपेक्षित था। अच्छा, कैसे? बताते हैं कि आंखें खोली तो कमरे में एक अजीब सी गहरी शांति थी। लगा जैसे किसी ने पूरे दिन को बड़े सलीके से सजाकर एक थाली में सामने रख दिया हो। वाह, मतलब अनुभव करने के लिए, बदलने के लिए नहीं। एग्जैक्टली। और फिर अंदर से एक धीमी साफ आवाज आई। क्या आवाज? आज जो कुछ भी तुम्हें जीना है वो पहले से यहीं रखा है। तुम इस दिन को बनाने वाले नहीं, बस इसके मेहमान हो। अरे वाह, बस इसके मेहमान हो। सोचने वाली बात है ना? ये बिल्कुल, ये एक बहुत गहरा ट्रांसफॉर्मेशन है। यहाँ से वो कर्ता, मतलब करने वाले के भाव से हटकर साक्षी यानी देखने वाले के भाव में आ रहे हैं। अच्छा, तो मतलब अब वो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं? हाँ, फौरन रिएक्ट करने के बजाय वो बस देख रहे हैं, चीजों को घटित होते हुए ऑब्जर्व कर रहे हैं। और मजे की बात यह है कि बाहर सब वैसा ही था, शायद वही खड़ूस बॉस या वही लेट चलने वाली ट्रेन, या हाथ से फिसलती चाय, लेकिन अंदर की स्थिति बदल गई थी। कैसे? उस सिचुएशन से डील करने का तरीका बदल गया। वो स्वीकृति आ गई, जैसा आ रहा था वैसा ही मान रहा था। स्वीकृति। जिंदगी की तुलना हवा से की है जो अपनी मर्जी से बहती है। अजय भल्ला की ये जो अनुभूति है ना, ये बहुत अहम है कि कंट्रोल छोड़ते ही असल शांति मिलती है। और शाम होते होते अजय भल्ला को ये एहसास हुआ कि असली बोझ वो बाहरी चीजों का था ही नहीं था। बोझ था उन पुराने जमे हुए मेंटल पैटर्न्स का, उस जिद का कि सब मुझे ही संभालना है। बिल्कुल, और यही ध्यान की भूमिका साफ होती है। हाँ, लेख में लिखा भी है, ध्यान ही हर मानसिक भ्रम और अंदरूनी जख्म का आखिरी इलाज है। सही। वो करने वाले से देखने वाले बन गए। एहसास हुआ कि मैं सिर्फ एक देखने वाला था। तो सार, मतलब निचोड़ यही है कि जिंदगी अपनी ही लय, अपनी रफ्तार से चलती है। जैसे कोई कहानी पहले से लिखी हो, हमारा काम उसे बदलना नहीं, बल्कि शांति से, खुलेपन से उसके पन्नों को पढ़ना है। लेख की आखिरी सलाह भी यही है, बस चुपचाप बैठो और पूरे दिन उस अंदरूनी खुशबू को महसूस करो। वाह, एक तरह से साक्षी भाव में टिके रहने का ल्यूता है ये। बिल्कुल। हाँ, और लेख का वो आखिरी वाला मजाकिया पैरा, वो तो कमाल है।
हाँ हाँ, कौन सा? वही कि कल का वो सुपर हीरो जो समझता था सारी दुनिया का बोझ उसी के कंधों पर टिका है, हाँ हाँ, आज समझ गया कि असली सुपर पावर तो चुपचाप बैठ के ध्यान लगाना है और जिंदगी को अपना काम करने देना है। सही पकड़ा है। बस एक गुजारिश है सबसे, वो जो दिन की सजी हुई थाली है ना सामने, मेहरबानी करके उसे हिलाना मत। टेबल स्टेबल रखना, वरना चाय भी गिरेगी और बना बनाया ध्यान भी भंग होगा। हाँ, बिल्कुल सही। तो श्रोताओं के लिए अंत में यही विचार छोड़ जाते हैं हाँ, कि हम अपनी कितनी एनर्जी, कितनी मानसिक भावनात्मक ऊर्जा जिंदगी की स्क्रिप्ट को अपनी मर्जी से लिखने या बदलने में लगा देते हैं, बजाय इसके कि जो पन्ना सामने खुला है उसे शांति से पढ़ें। हाँ, क्या वाकई सब कुछ हमारे कंट्रोल में है, या ये कंट्रोल का भाव भी हमारे मन का ही बनाया एक भ्रम है? सोचने वाली बात है। नमस्कार, जय हिंद, हमें राही प्यार के। फिर मिलेंगे अजय भल्ला की एक कहानी के